नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तारीख है और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो है वो पेपर था, जिसमें आपको अलग अलग पेपर देने थे, जिसमें मुझे मैथ का पेपर जो है वो मिला है, इसलिए मैं आज मैथ का पेपर जो है सॉल्यूशन करा रहा हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। इससे पहले जो आपका पहला पेपर था बाल विकास वाला, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 5 बहुविकल्पी आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, संख्या 7 5 3 4 जो है, इसमें अंक 5 का स्थानीय मान आपको बताना था। 7 5 3 4, यहाँ पर 5 आपका स्थानीय मान बताना, तो इसके बाद जितनी संख्या उतने जीरो लग जाएंगे, यानी कि 5 0 0 500 जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे यदि दो बिंदुओं की बात की जाए या अकेले एक बिंदु की बात की जाए? एक तो वैसे आपसे नहीं पूछा जाता, 2 या 3 बिंदु पूछ लिए जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के कोर्स में है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर अगर वृत्त को बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए, इस वृत्त से आप इस टाइप से एक वृत्त और इसी प्रकार से और वृत्त इसी से होकर जाने चाहिए। मैं तो इस साइड से बना दे रहा हूँ। इस वृत्त से होकर के इस प्रकार से आप बना सकते हैं और इसी प्रकार से इस टाइप से बना सकते हैं। यानी कि वृत्तों की संख्या यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। इन वृत्त से होकर आप कितने भी वृत्त बना सकते हैं, यानी कि असंख्य जो है आपका इन बिंदुओं से होकर कितने भी वृत्त आप बना सकते हैं। यहाँ पर असंख्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर 3 में भी फॉलो होती है। ये आपकी जो एनसीईआरटी है बुक है लेटेस्ट वाली, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसमें चैप्टर शायद 5वां या 6ठा चैप्टर है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको ये मिला देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न, 3 सही 1/2 प्लस माइनस 7 की पावर या 7 सही 4/5, इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूना 6 और एक 7/2, यानी कि लिखेंगे 7/2। फिर प्लस माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर माइनस हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 35 और 4 उसमें जोड़ेंगे तो 39 होगा और बटे 5, तो यानी कि 39/5 जो है आपका हो जाएगा। अब 2 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? 10 जो है वो एलसीएम आएगा। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पहाड़े में 10, 2 5 जा 10 जाता है और 5 7 जा 35 आपका यहाँ पर आएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, 5 दूना 10 होता है और 2 को 39 से आप गुणा करेंगे तो आपका 78 आएगा। फिर यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 78 है। इसे जब आप माइनस करेंगे 35 में से तो आपका 43 माइनस का आएगा, माइनस का 43 और बटे में आपका 10। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए सभी सही बटे में दे रखे हैं, ऊपर भी देखिए सब सही बटे में दे रखे हैं। तो आपको 10 को 43 से यहाँ भाग देना है और सही बटे में फॉर्म में जो है वो आंसर निकालना है। तो सारी चीजों को हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बाहर 10 और अंदर जो है आपका 43। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 4 बार में जाएगा, नीचे आएगा 40 और नीचे शेष 3 जो है वो बचेगा। अब इसको सही बटे के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? 4 सही 3/10 और माइनस में पहले ही था, मैंने पहले ही बताया। तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर -4 सही 3/10 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर -4 सही 3/10 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य। ये प्रश्न यहाँ पर अधूरा है, ऊपर वाला पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बाकी चीजें क्लियर नहीं है, पर ये प्रश्न दिख रहा है आपको। अभाज्य संख्याओं का मासाह आपको बताना था, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का मासाह। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तो आप कह सकते हैं 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार आप और भी अभाज्य संख्याएं ले सकते हैं। जब बात की जाए कि मासाह की, तो आप निकालेंगे इनका मासाह तो आपका 1 जो है वो निकल कर आएगा। इन तीनों का ही नहीं, आगे भी जितनी आप अभाज्य संख्या लेंगे सदैव मासाह उनका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग है, ये ऑफिशियल आंसर नहीं है, ये मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। हो सकता हो इसमें जब ऑफिशियल आंसर है उसके बाद आपको कोई संशोधन देखने को मिले। अगला और 5वां लास्ट बहुविकल्पी है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये लिखा है कि x का x% 64 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? ये प्रश्न लिखा था यहाँ पर। देखिए x का x% 64 है तो x का मान यहाँ पर निकालना था। तो इसको कैसे करेंगे आप? x का x% यानी कि x गुणे x/100, x का x% हो गया और किसके बराबर है? 64 के बराबर है, तो x का मान निकालना है। अब ये जो 100 है इसको मल्टीप्लाइड आप इधर कर देंगे, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को x से गुणा करने पर बराबर 64 को 100 से करेंगे तो 6400 आपका आएगा और इस x स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि x बराबर आपका अंडर रूट में 6400 आएगा। और जब अंडर रूट से आप इसे बाहर निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 64 होता है
8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 और डबल जीरो है तो एक जीरो आएगा, यानी कि 80 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन 80 दे रखा था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, मेहनत आपको समझ में आ रही हो मेरी थोड़ी भी, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट का भी मैं आपको जो है पेपर सॉल्व कराता रहूँ। जिसके पास भी पेपर जिसने दिया है वो मुझे बालाजी स्टडी अड्डा फेसबुक पर सर्च करके पेपर भेज सकता है। मुझे मैथ का पेपर जिसने दिया था शायद उनका नाम यस नाम से था, और भी कुछ लोगों ने दिया था, तो जितने लोगों ने और पेपर दे देंगे तो मैं और सब्जेक्ट के भी करा दूंगा। तो सभी लोग फेसबुक पर भेज सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक टेलीग्राम नंबर भेजा था, उस पर भी आप जो है मुझे पेपर भेज सकते हैं। तो देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न था यहाँ पर छठा कि एक आयत की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताना था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। 6 दूना 12 होता है, 6 का आधा 3 होता है, तो यहाँ पर 2.5 लिखा है, तो 6 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 15 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात की गई है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यही अगर बात की गई होती घन की तो क्यूब लिखते हैं, तो यहाँ पर 15 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। 2x - 5 जो है इसका स्क्वायर का मान आपको जो है वो बताना है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। 2x - 5 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग ऊपर वाली वैल्यू को आप रख लेंगे, तो a आपको मानेंगे 2x को, यानी कि 2x का स्क्वायर आप कर देंगे, फिर आप लगाएंगे प्लस का चिन्ह, फिर b स्क्वायर मानेंगे 5 को, यानी फिर 5 का स्क्वायर आप कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और 2 इंटू 2x इंटू बी का मान 5 है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा? 4 आएगा, और साथ ही साथ x का स्क्वायर आएगा, और प्लस लगाएंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, और माइनस यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी कि 20x आपका जो है वो आ जाएगा। अब इसे और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं, इस 20x को बीच में रखकर प्लस 25 को उधर रख के, तो वहां से आपकी x की वैल्यू भी निकल आएंगी। पर प्रश्न आपका देखिए तो अति लघु में आया था, तो आप चाहें तो इसको इतना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको मान निकालना था। पर आप इसे और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां से आप इस x का मान भी निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सारी चीजों को रफ करते हैं। अगला प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आप लाइन सीधे खींचते हैं, फिर एक चाप बनाते हैं, फिर आप यहाँ पर चाप लेकर एक ये बनाते हैं एंगल, इसी से ही उतना लेकर आगे बनाते हैं, फिर यहाँ से आप एक एंगल लेकर ऊपर बनाते हैं, फिर इससे बिंदु लेकर एक यहाँ लगाते हैं और यहाँ से सीधी लाइन उस पर खींचते हैं। अगर आपने ये गलती की है, ये बिना चाप के आप 90 डिग्री बनाकर चले आए, तो प्रश्न ऐसे काट दिया जाएगा। आपका जो पटरी और प्रकार की बात की गई है, इसका सही तरीका यही होता है कि आप ये चाप बनाकर करें, पर यहाँ पर अगर यूज किया गया है, वैसे आप बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है क्या, पटनी आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर चांदा का यूज नहीं किया गया। पटरी और प्रकार है, हाँ आपको डेफिनेटली इस प्रकार से चाप बनाकर ही 3 चाप आपके बनेंगे, उसी पर बेस्ड ही आपको यहाँ पर सीधे लाइन खींचनी होगी, तभी आपका सही जो है वो माना जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां, a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। तो a - b आपका ये है, इसमें क्या जोड़ें, तो आप x मान लीजिए अपनी तरफ से कि हम x जोड़ रहे हैं, और क्या बराबर हो जाए, तो 2a + b के बराबर हो जाए। आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, क्योंकि लिखा है ना कि क्या जोड़ें, तो आपने माना है कि x जोड़ें, तो इसी का ही मान आपको बताना है। तो a - b को आप बराबर के उधर ले जाएंगे, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2a है ऑलरेडी, a इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो केवल और केवल 2a में से a घट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर a बचेगा। फिर यहां पर देखिए माइनस का b है, उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, प्लस b ऑलरेडी है, तो b और b जुड़ जाएगा, तो आपका 2b जो है आपका हो जाएगा। तो a + 2b आपका x का मान आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि a - b में अगर आप a + 2b जोड़ेंगे तो योगफल आपका 2a + b हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 9 9 9 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अगर इससे एक ऊपर आप जाएंगे तो वो 5 अंकों की हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की, तो आप कहेंगे 1000 होती है, क्योंकि 1000 से नीचे जाएंगे तो 999 होता है, जो कि आपकी एक 3 अंकों की संख्या है। तो ये आपके दोनों हो गए मान। पूछा क्या था, इनमें डिफरेंस कितना होगा, अंतर बताना था आपको, तो घटा दीजिए
9,999 में से 1,000 आप घटाएंगे तो 8,999 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न अगला और लास्ट आपका बहुविकल्पी है, नहीं अति लघु है कि 5, 10 और 15 का एलसीएम आपको बताना था। काफी इजी था। 5 रखिए इस प्रकार से, 10 रखिए आप और 15 रखिए और इस प्रकार से 5 से काट 2 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि 10 है यहाँ पर, तो 2 5 को ऐसे रखेंगे, 2 5 जा 10 करेंगे, 15 को ऐसे रहने दीजिए, फिर आप 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15 होता है, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ भी 5 रहेगा, फिर 5 से कट जाएगा एक बार में, तो 5 तिया 15 दूना 30 यानी कि 30 आपका यहाँ से एलसीएम जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो सभी मैंने प्रश्न करा दिए। तो सभी प्रश्न मैंने जो है वो करा दिया आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। लघु मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर आपको प्रश्न मैं दिखा देता हूँ। एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है तो परसेंटेज हानि, ये आपका डायरेक्ट सूत्र लगेगा यहाँ पर, जो आपका परसेंटेज हानि लाभ के होते हैं वो उससे कर सकते हैं। और वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इससे भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 8 बचे, ये आपका एलसीएम लेके आता है, एलसीएम इसका निकालेंगे, उस पर बेस्ड आप कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म इसको 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, और ये आपका चाल बराबर दूरी बटे समय उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये आपका बॉडमैस का था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी प्रकार त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर पूछा गया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। यहाँ पर जो आपकी भुजाएं दे रखी ये तीनों, इनको आपको सिंपल से जोड़ना था, और यहाँ पर ए और बी का मान भी दे रखा था, तो मान यहाँ पर आप रख देते और बी का आखिरी में मान आपका एक संख्या में निकल आता और वही आपका त्रिभुज का परिमाप हो जाता। अगला एक कमरा 15 मीटर 17 मीटर लंबा है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगे, ये भी आपका एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड होता है। और लास्ट प्रश्न आपका आरेख पर आधारित था जिसमें शिक्षार्थी अमिता ये सारी चीजें दे रखी थी, तो इसको आपको आरेख में दर्शाना था। तो पेपर काफी अच्छा आया था। यदि आपने अच्छी तैयारी नहीं की होगी तो आपका डेफिनेटली पेपर यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ होगा। बाकी आपका ओवरऑल पेपर कैसा रहा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आपके कितने नंबर के प्रश्न बिल्कुल सही रहे और कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो भी अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जो है देख सकें कि क्या उनका क्या कैसा स्कोर जो है वो रहा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।